अ, अच्छा जी, हमारे पास अभी मार्केट्स हैं यूरो जीबीपी एंड यूरो जेपीवाई। तो यूरो जेपीवाई आई थिंक हो जाएगी इंक्रीज। पहले हम यूरो जीबीपी को ही वो कर लेते हैं। ईयू और जीबीपी में हम मार्केट को देख लेते हैं। ठीक हो गया। ईयू और जीबीपी में हम मार्केट्स को चेक कर लेते हैं कि मार्केट किस तरह से है। अगर उसका बिहेवियर ठीक हुआ तो हम यहाँ पर करते रहेंगे उसी में ट्रेड। तो यहाँ पर ठीक है, यूरो जीबीपी इंटर में हो चुका हूँ यूरो जीबीपी में। अच्छा, बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है ईयू आर जीबीपी के अंदर। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, ईयू आर जीबीपी में बहुत ही अच्छा ट्रेंड चला हुआ है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ट्रेंड की मार्किंग करते हैं कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड है। अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड है तो उसमें हमने वही स्ट्रेटजी, ठीक है, मैं डेली बेस पे बताता हूँ, आज भी बताऊंगा। वही डेली बेस पे हम जो अपनी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं वो पहले चेक कर लेते हैं कि मार्केट अपनी उसी लो को ब्रेक के क्या रिवर्सल दे रहा है या कंटिन्यूशन ट्रेड दे रहा है। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है तो आई थिंक थोड़ा, एक सेकेंड। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। एंड आई थिंक नेटवर्क इशू होगा। अच्छा जी, यूरो जीबीपी में वही सेम चीज हम देख देख रहे हैं जो हम डेली बेस पे यूज करते हैं। क्या मार्केट लास्ट के लो को ब्रेक करके रिवर्सल के लिए दे रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी रिवर्सल हुई कैंडल्स। और यहाँ पर भी मार्केट ने एक एरर कैंडल के बाद रिवर्सल दी। यहाँ पर भी मार्केट ने एक एरर कैंडल के बाद रिवर्सल दी। एंड यहाँ पर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये होने वाला है ईयू आर जीबीपी में। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास डाउन ट्रेंड है सिंपल, इसमें तो हमने सिर्फ इसी चीज को देखना है बस सिंपल। और तो हम इस पे ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते ना, चाहे हम उसमें हम करेंगे रेजिस्टेंस लेवल पे। लाइक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक भी हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारे पास बेरिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं कि ये हमारे पास बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक है। इस पे मार्केट जब आएगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अगेन हम नीचे चलते हैं, ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। तो इन चीज़ों को हमने क्या करना है, मार्क करके रख लेना है। तो अभी हमारे पास जो लेवल्स हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल्स भी हम साथ साथ मार्किंग करते रहेंगे कि हमारे पास जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर के पास आएगी वहां से भी हमने क्या करनी है, सेलिंग करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल भी मैं साथ साथ मार्क कर रहा हूँ। और अच्छा जी, अब इसमें एक चीज आप लोग नोटिस करें कि हमारे पास जब बायर्स आते हैं पुल बैक देके मार्केट नीचे रिवर्सल देती है। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। अब यहाँ पे देखें, ये मार्केट ने पुल बैक दिया और यहाँ इसका 50% एरिया ये बनता है। अब मार्केट पुल बैक और भी नीचे देना चाहिए। एटलीस्ट इसी पॉइंट से वो नीचे रिवर्सल के लिए जा सकता है। अभी हमारे पास यूरो जीबीपी मार्केट ओपन है तो अभी हम यूरो जीबीपी को ही देखेंगे। और साथ साथ यूरो जेपीवाई को भी हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अच्छा, अब यूरो जीबीपी में हमारे पास इनसाइड कलर स्ट्रेटजी बनेगा, वो भी देखते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मार्केट से एक सेम कलर स्टिक पैटर्न में थी और मार्केट अब रेड ग्रीन पैटर्न में जनरेट हो चुकी है। और यहाँ पर हमारे पास अपनी इनसाइड कलर स्ट्रेटजी भी क्रिएट हो रही है। तो जाना हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जाना हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अपने ट्रेंड के साथ जाना है। और उसके अलावा यहाँ पर हमने कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि हम अप साइड के लिए जाए, नहीं, अप साइड के लिए भी अगर हमने जाना है तो वहां पर भी हमें एक अपनी स्ट्रॉन्ग लेवल होना चाहिए, वहां पर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन का लेवल होना चाहिए, तब जाके हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। अदरवाइज अभी हमारे पास लेवल यही है और एज अ रेजिस्टेंस लेवल मैं इसकी वीक को भी ले सकता हूँ। ये जो आप वीक देख रहे हैं, वीक और बॉडी को मैं लेके यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। आई थिंक ओके, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, अब रेजिस्टेंस की जोन की तरह ही वर्क करेगा, बल्कि हाँ ठीक है। अच्छा जी, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे हमारे पास इनसाइड है, नीचे हमारे पास जब लो को भी ब्रेक होगा तब भी हम जाएंगे। अभी हमारे पास यूरो जीबीपी की मार्केट ओपन है तो यूरो जीबीपी में ही हमने जाना है सिंपल। ओके, अब मार्केट देखें क्या कर रही है तो हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड में, डाउनवर्ड ट्रेंड में हमने क्या करनी है, डाउन में ही ट्रेड प्लेस करनी है। ये हमने चीज देखनी है मार्केट में बैठ के। अच्छा जी,
अब यहाँ पर आप लोग चेक करें कि मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, अभी हमने वेट करना है। सब लोग अगेन रेडी रहे, हमने वेट करना है। एक कैंडल का वेट, उसके बाद फिर हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। वही सेम चीज हमने प्रिडिक्ट भी कर लिया कि मार्केट एक सेम कलर, सॉरी, इनसाइड में थी। और इनसाइड में होने के बाद यहाँ पर उसने रेड ग्रीन पैटर्न को भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसने इनसाइड को भी ब्रेक किया और उसने अपने लो को भी ब्रेक किया। लास्ट जो कंफर्मेशन थी ये भी लो की थी, उसने एक लो ब्रेक किया। एक कैंडल कैंडल के वेट के बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया, यहाँ पर भी डायरेक्ट रिवर्सल दिया। मतलब पीछे हमें हमारे पास दो, यहाँ पर भी उसने एक एरर कैंडल के बाद उसने रिवर्सल दिया। मतलब जहां पर भी हम लेवल को देखें तो वो रिवर्सल 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 दे रही है। तो इस कैनल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनना चाहिए। सब लोग रेडी रहें EURGBP में। जी अभी शुरू हुआ है। कोटेक्स ओपन हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा जी, यहाँ पर अगर वो रेड बनती है, चाहे वो डोजी डोजी नहीं बननी चाहिए, रेड प्योर रेड कैनल बननी चाहिए, तब जाके हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अदरवाइज अभी हम वेट करेंगे। देखें सारी प्रेडिक्शन क्लियर है, पिछले दो टचेस पे, पिछले दो मार्केट के जो लेवल्स ब्रेक हुए हैं उसमें भी मार्केट ने एरर वगैरह दिया, तो इसी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मार्केट ने एरर दिया। एक एरर कैंडल का हमने वेट करना है। यहाँ पर भी, यहाँ पर डायरेक्ट वर्क किया, लेकिन पिछले दो अगर हम देखें जो करंट सिचुएशन में बिहेव भी हुए हैं, यहाँ पर भी एक एरर कैंडल, यहाँ पर भी एक एरर कैंडल। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट क्या बिहेव करता है। अगर डोजी होगी तो डोजी में हम नहीं जाएंगे, अभी वेट करना है सब लोगों ने। अभी सब लोगों ने वेट करना है। अभी सब लोगों ने, बल्कि एक 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 कैंडल का और भी वेट करते हैं, वेट करना है अभी भी। यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आ रही है, तो अभी एक कैंडल का और वेट वेट करना है अभी। अभी नहीं जाना। अभी मुझे एक और चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि यूरो जीबीपी तो है डाउनवर्ड ट्रेंड में, लेकिन सेफली यही रहेगा कि इसमें जितना भी हो सके सेफ्टी तरीके से जाना पड़ेगा। यूरो जीबीपी में सेफली तरीके से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंफर्मेशंस ठीक है, अभी देखते हैं। अभी इस कैनल, अगर ये भी कैनल हमारे पास एक रेड कैनल बनती है, इट्स ओके। ठीक हो गया। ठीक है, सब लोग रेडी हो जाएं अब। यूरो जीबीपी में 2% रिस्क के साथ हम नेक्स्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर ये कैनल रेड बनी, इसकी रेड का वेट करना है, वेट करना है इसकी रेड कैनल का क्लोजिंग का वेट करना है। यूरो जीबीपी में हमने नेक्स्ट कैनल पर बाय करना है। यूरो जीबीपी में नेक्स्ट, अभी नहीं, वेट 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 वेट, नहीं जाना, नहीं जाना, वेट करें। वेट करें क्योंकि मार्केट डायरेक्ट आ गई है, नहीं जाना, अभी वेट करना है। वही सेम चीज, वही सेम चीज कि मार्केट यहाँ पर रेड क्रिएट करता, क्योंकि यहाँ पर जब भी पैटर्न ब्रेक होता है तो मैं इसी वजह से वेट कर रहा था कि यहाँ तक इसकी लो को वो ब्रेक कर सकती है। प्रेशर सेलर्स की तरफ से साथ, तो इसी वजह से मैंने वेटिंग की कि यहाँ पे आ सकते हैं। सो उसने लास्ट के सेकंड में आके रिवर्सल कर दिया, सो के कोई बात नहीं। तो हमारे पास अभी, अभी हमारे पास यही मार्केट ओपन है, तो यूरो जीबीपी इज बेस्ट। अच्छा जी, अब मार्केट ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्सल लेगी। ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल से उसने रिवर्सल लेना है। कौन सा ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल? ये लेवल। अब यहाँ पर आप एक चीज खुद ही चेक कर लें। एंड एंड ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे, लेकिन देखते हैं हम इसको। अच्छा, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल, अब हमारे पास ऊपर वाला जो ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो वैलिड हो चुका है। वो क्या हो चुका है? वो वैलिड ही है ना। ऊपर चेक चेक करें कि ये हमारे पास ट्रेंड रेजिस्टेंस है। मार्केट ने आके यहाँ पर टच किया, अगेन मार्केट ने अगेन टच किया, अगेन। अब मार्केट का यहाँ पर टारगेट है, वो अगेन नीचे आएगी, वैलिड लेवल है, तो हमने इस पे जाना है। अच्छा, और दूसरी बात, यहाँ से अब नेक्स्ट कैंडल पर हमने क्या करना है? अगर ये कैंडल ग्रीन बन रही है तो नेक्स्ट कैंडल पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर ये कैंडल ग्रीन बन रही है, लेकिन उसके मार्केट देखते हैं बनाती है कि नहीं बनाती। और अभी तक मार्केट ने क्रिएट नहीं किया, अभी भी रेड कैनल में है। तो जब ये कैनल ग्रीन बनेगी तब हम इसमें ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज अभी हम वेट करने हैं। हमने कैंडल की जो ओपनिंग है, सॉरी क्लोजिंग है, उसका हमने वेट करना है। अच्छा जी, अब मार्केट ने नहीं क्रिएट की, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट ने नहीं क्रिएट किया तो कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अभी हमने जस्ट अगेन वेट करना है कि अगेन हमें कंफर्मेशन मिलेगी तब हम जाएंगे, अदरवाइज अभी हम स्किप करेंगे। ओके, ठीक है। अभी हमारे पास जो मार्केट है, यूरो जीबीपी ही रहने देते हैं, क्योंकि मार्केट अच्छी है। इनसाइड कैनल ब्रेक हुआ है, उसके बाद एक कैनल कैनल का वेट, लेकिन मैंने यहाँ पर दो कैनल का वेट करना था।
क्योंकि मार्केट ने आना ही था, मार्केट ने आना ही था, तो इसी वजह से मैंने खुद ही वेट किया। अच्छा जी। ठीक है, सब लोग अगेन रेडी रहें, मार्केट का ये लास्ट लो, और देखते हैं मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग करती है। अगर ये वीक ना छोड़े और अच्छी कैंडल क्लोज दे जाए, तो पॉसिबल है यहाँ से मार्केट कंटिन्यूशन कर जाए। पॉसिबल है अगर ये बहुत अच्छी कैंडल और नीचे बने। एंड लास्ट के 1 सेकेंड्स लेफ्ट। नो, नो। अभी जस्ट हमने वेट करना है। अभी भी हमने वेट करते रहना है। ठीक हो गया। EU और GBP में सब लोग रेडी रहे। ठीक हो गया। EU और GBP में सब लोग रेडी रहे। EU और GBP में सब लोग रेडी रहे, वही चीज जिस चीज का मैं वेट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट कैनल पर मार्जिन अप्लाई करनी है। अगर ये कैनल रेड बन रही है तो अप साइड के लिए हमने जाना, अभी वेट करना है मार्जिन के साथ। पहले बता रहा हूँ, अभी वेट यहाँ पर कंटिन्यू हमें कंफर्म होगा। एंड यहाँ पर नहीं, और लास्ट के सेकंड में मार्केट ने ग्रीन बना दिया। तो जिस चीज का मैं वेट कर रहा हूँ उसी चीज के अकॉर्डिंग ही हमने जाना है। अभी जस्ट वेट करते रहना है हमने। एंड लास्ट के सेकंड्स में ये क्या कैंडल बनाती है देखते हैं। एंड यहाँ पर मार्केट ने रेड बनाई और वहां पर उसने ग्रीन बना दी। इट्स ओके। और ठीक है। अभी जस्ट वेट करना है। यूरो JPY सब लोग ओपन कर लें। यूरो JPY, यूरो JPY सब लोग ओपन करके रख दें। EUR JPY, यूरो JPY सब लोग ओपन कर लें। यूरो JPY। अभी वेट करना है। अभी जस्ट एक कैनल का हमने वेट करना है। अभी यूरो JPY में सब लोग बैठे कि हमने सिर्फ एक कैनल का वेट करना है। अगर वो रिवर्सल दे रही है फिर हमने नहीं जाना।
हमारा इनसाइड भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, चेक दिस वन। एंड इनसाइड को मार्केट ने ब्रेक किया और यहाँ पर हमारा इनसाइड भी फॉर्म हो रहा है, इट्स ओके। तो यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल आनी चाहिए, बड़ी कैंडल। तो देखते हैं अभी। अभी हम देखते हैं। अभी जस्ट हमने वेट करना है एक कैंडल का, देखते हैं ये रेड बनती है, ग्रीन बनती है, क्या बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने रिस्क वगैरह यूज करना है, अदरवाइज हमने नहीं करना। अभी यूरो जेपीवाई में ही हमने वेट करना है। अभी वेट करना है अगेन। अभी हमने अगेन वेट करना है क्योंकि हमारे पास इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी ब्रेक नहीं हुई। लेकिन मार्केट एक यहाँ पर बिहेवियर कर रहा है यूरो जेपीवाई में कि मार्केट का ऊपर अगेन जिस तरह हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, उसमें भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि मार्केट अपने जब भी लो को ब्रेक कर रहा है, लो को ब्रेक किया रिवर्सल, लो को ब्रेक किया रिवर्सल, और लो तक पहुंचेगा वो, लो तक वो पहुंच सकता है। अगर पहुंचेगा तो सब लोग रेडी रहें ई यू आर जेपीवाई में, ई यू आर जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। आवाज क्लियर है? यस, 2% ही रखें। आवाज क्लियर है? यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। दोबारा चेक करें, आवाज क्लियर है? आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू होगा। अभी वेट करना है, मैं बताऊंगा कि मार्जिन के साथ जाना है या नहीं जाना। वेट करें अभी। अभी वेट करें। अभी वेट करना है, वेट। किसी ने कोई ट्रेड प्लेस नहीं करनी। नो। अभी जस्ट वेट करना है क्योंकि जब हमें ट्रेड मिलेगी तभी हम करेंगे ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अभी 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 भी नहीं जाना, अभी भी नहीं जाना, क्योंकि मार्केट का जब टारगेट ही डाउनवर्ड है तो हम मर्जी क्यों कर रहे हैं। अभी भी हमने बैठना है और वेट करना है। यहाँ पे हो सकता है रिट्रेसमेंट कैनल स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाए मार्केट में, क्योंकि मार्केट में 3 4 5 6 7 कैनल्स भी ऐड हो सकती हैं। एंड उसके बाद भी फिर हमने एक एरर कैनल का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट विन हुआ, यहाँ पर एक कैनल एरर कैनल के साथ विन हुआ, और यहाँ पर भी लास्ट का ये लो था, मार्केट ने ब्रेक किया, एक एरर कैनल का वेट किया यहाँ पर भी। तो इसी वजह से लास्ट वाले लो में भी हमने एक एरर कैनल का वेट करना है। अगर तो ये कोई ऐसा पैटर्न क्रिएट कर देते हैं लाइक बायर्स के लिए, तो वहां पर हम देखेंगे कि मार्केट में जाना है कि नहीं जाना। वो अभी हमने जस्ट वेट करना है, इस कैनल को प्रेडिक्ट हम कर लें, इस कैनल की प्रेडिक्शन हम कर लें कि हमें क्या जाना है। एंड मार्केट ने अभी भी उसको आके ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने दे, इससे ठीक हो जाएगा हमारा सारा का सारा क्राइटेरिया। ये भी फिर रेड कैनल ही बननी चाहिए। हल्का सा उसने लेवल को ब्रेक किया, उसकी वीक को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब तो इसको भी हमारे पास एज अ एक रेड कैनल में जनरेटिंग देनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है? 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 कैनल्स, रिट्रेसमेंट कैनल्स यहाँ पर जनरेट हो चुकी हैं। तो अगर मार्केट में कोई ऐसे सेलर्स आ रहे हैं जो हमें, ठीक हो गया, अभी हमने जस्ट वेट करना है। ओके, और ठीक है।
यहाँ पर मार्केट सब लोग ओपन करें यूरो जीबीपी। EU और जीबीपी सब लोग मार्केट ओपन करके रख दें। EU और जीबीपी। अच्छा जी। EU और जीबीपी सब लोग मार्केट ओपन करके रख दें। अच्छा जी। अ, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पर हमने बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है विद मार्जिनल सेफ्टी। एक मिनट विद मार्जिन सेफ्टी के साथ मैं यहाँ पर चेक कर लूँ, ठीक है। यूरो जीबीपी में हमने मार्जिन सेफ्टी से बाय करना। अभी वेट करें, जब तक मैं कंफर्म ना करूं तब तक किसी ने ट्रेड नहीं करनी। मार्जिन के साथ, मार्जिन के साथ अभी वेट करें। मार्केट आएगी नीचे, अभी वेट करना है। डायरेक्ट नहीं आना। अब देखिए मार्केट डायरेक्ट आ रही है, नहीं। अभी वेट करना है। लो को ब्रेक किया, वो इस फॉर्म में वो डायरेक्ट आ सकता है। अभी अगेन वेट करना है हमने। अगेन हम वेट करते रहेंगे। नहीं, नहीं जी, हमें नहीं जाना अभी। क्योंकि मार्केट इसी पॉइंट से विक्स वगैरह क्रिएट कर रहा है, तो हमें विक्स वाले ही लेवल से जाना चाहिए ना। तो हम क्यों पागल बने बैठे हैं कि हमें विक्स वाले लेवल से नहीं जाना चाहिए। विक्स वाले लेवल से ही जाना चाहिए और मार्जिन के साथ ही अप्लाई करना चाहिए। और अभी मार्केट ने डायरेक्ट ही बना दी। इट्स ओके। अच्छा जी, N4 N3 N2 N1 यहाँ पर उसने एरर बना दी, लेकिन यहाँ पर उसने यूरो जीबीपी के अंदर उसने डायरेक्ट मूव कर दी। इट्स ओके। एंड चेक दिस वन के यूरो जेपीवाई में उसने डायरेक्ट ही विन कर दी। लास्ट के सेकंड्स में मार्केट आज मोमेंट मोमेंट कर रहा है, लास्ट के सेकंड्स में। इसी वजह से हमारा जो है मार्जिन अप्लाई होगा। अभी जस्ट हमने वेट करना है। अभी जस्ट हमने वेट करना है। हमें एंट्रीज यहाँ पर नहीं मिल रही किसी भी डायरेक्शन में। ओके। ये कोटेक्स और ट्रेडिंग व्यू सेम होता है, तो लेकिन कभी कभी जो कोटेक्स की मार्केट है वो कैंडल चेंज कर देती है। तो इससे आपने कुछ भी नहीं करना, घबराना नहीं है कि कोई भी चीज़, सब कुछ सेम है, लेकिन वो कभी कभी यूं कर लेता है।
वही सेम चीज़, मार्केट अपने लोगों को ब्रेक करके चला गया, तो इट्स ओके, ब्रेक करके चला गया तो हमने अगेन यहाँ से हम आके बैठे हैं, तो मार्केट ने यहाँ से भी रिवर्सल दिया, यहाँ से भी आके रिवर्सल दिया, इस पॉइंट से भी आके रिवर्सल दिया। अब भी वही सेम कंडीशन फॉर्म हो रही है, लेकिन वही हमने फॉलो करना है कि हमने एक दो एरर का वेट करना है आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल। जिस चीज़ का हम वेट करेंगे उसी चीज़ के अकॉर्डिंग ही हमने वर्किंग करनी है। अभी जस्ट वेट करते रहें। जी बिल्कुल। अभी हमारे पास जो मार्केट की कंडीशन है वो यहाँ पर लेवल वगैरह ड्रॉ नहीं हो रहा इतना अच्छा खासा। तो ऊपर एक हमारे पास ट्रेंड एसएनआर लेवल है, सॉरी हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट नीचे जा रही है, नीचे मूव कर रही है, तो हमने नीचे वाले ही लेवल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्ट करना होता है। एंड सेकंड थिंग इज डैट कि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हो चुके हैं, तो देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर आती है या नहीं आती। बेरिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में मार्केट एक ट्रेंड, सॉरी मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और यहाँ पर एक इनसाइड में है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, लेकिन जब वो लो को ब्रेक करेगी तो कैंडल्स का हमने वेट करना है, लो को ब्रेकिंग करनी चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक का कैसे पता चलता है वो आपको सीखना पड़ेगा। आज मार्केट ठीक है, ये नहीं कि नहीं ठीक, लेकिन वो ट्रेंडी है। मतलब ना वो छोटे छोटे पुल बैक्स कर रही है। लास्ट टाइम तो देखें यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर आती है छोटे छोटे पुल बैक यूं रेंज करके जा रही है। तो इट्स ओके, हम निकालेंगे ट्रेड दो तीन, ये नहीं कि नहीं करेंगे, निकालेंगे इंशाल्लाह। और देखते हैं अभी क्या मार्केट बिहेवियर करता है, क्योंकि ऊपर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, रेजिस्टेंस लेवल भी है। और अभी यहाँ पर मार्केट रेंज भी कर सकती है। यूरो जेपीवाई में भी कंडीशंस को हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यूरो जेपीवाई में क्या मार्केट बिहेव कर रही है। एंड अभी वेट करना है। अच्छा जी। वही सेम चीज़ यूरो जेपीवाई भी बिहेव कर रही है। ठीक है, यूरो जेपीवाई में हमने जाना है। ठीक है, यूरो जेपीवाई सब लोग रेडी रहें, यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें, यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए डेट प्लेस कर दें, डाउन डायरेक्शन के लिए डेट प्लेस कर दें, मार्जिन के साथ डाउन डायरेक्शन के लिए डेट प्लेस कर दें। मार्जिन के साथ जिसकी लग गई है इट्स ओके, मार्जिन के साथ डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पर डेट प्लेस कर दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी यहाँ पर इस कैंडल को अब डाउन डायरेक्शन में जाना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अटेंशन रहा करें, और यहाँ पर हमें कभी भी ट्रेड मिल सकती है। और यूरो जेपीवाई में यहाँ पर हमारी फर्स्ट ट्रेड प्लेस हो गई है, और इंशाल्लाह इसको रेड डायरेक्शन में ही क्लोजिंग देनी चाहिए। इसकी सिंपल सी रीजन है कि मार्केट ने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनाया, एक वीक लेवल था, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की हुई है। अभी जस्ट हमें वेट करना है, और यहाँ पर 20 सेकंड लेफ्ट रह गए हैं, और इसको डाउन में क्लोजिंग देनी चाहिए, और ये रेड कैंडल में ही बनेगी। एंड 15 सेकंड लेफ्ट रह गए हैं, एंड 12 सेकंड लेफ्ट रह गए हैं, एंड ये जाएगी और इंशाल्लाह रेड में ही क्लोजिंग देगी। एंड 10 एंड 9 एंड 8 एंड 7 एंड 6 एंड 5 एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1 एंड बूम। एंड इस सेशन की फर्स्ट ट्रेड एंड फर्स्ट ट्रेड विन एंड डायरेक्ट विन। जब भी मैं आपको बोलता हूं कि आपने रेडी रहना है, तो इसका मतलब रेडी, फर्स्ट ट्रेड इस सेशन की एंड डायरेक्ट विन, फर्स्ट इस सेशन की एंड डायरेक्ट विन। यहां पर सब लोगों ने ट्रेड प्लेस की है, फर्स्ट ट्रेड इस सेशन की एंड डायरेक्ट विन। मैं जब भी ये कहता हूं कि सब लोग रेडी रहें, तो इसका मतलब है कि रेडी रहना है। इसका क्या मतलब है कि रेडी रहना है। ये नहीं कि आपको पहले ही वो करवा दूं, क्योंकि यहां पर भी एनालिसिस कर रहा हूं, वहां पर भी एनालिसिस कर रहा हूं। जिनकी लगी है इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा जी। हमारे पास यूरो जेपीवाई में फर्स्ट ट्रेड हो गई। अब यूरो जीबीपी में हम इंटर होते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड ट्रेंड में आ रही है, तो उसमें हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मार्केट ट्रेंडी मार्केट मूव कर रही है। अच्छा जी। अब अब हम यहाँ पर यूरो जीबीपी, ठीक हो गया, EUR जीबीपी, सब लोग अटेंशन रहा करें, बैठे रहा करें। आपको ऑलरेडी बताया है कि डेली बेस पे हम ऐसा ही सेशन करते हैं, कि आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि स्ट्रिक्ट होके बैठा करें, दिमाग को रिलैक्स करके बैठा करें। मैं कभी भी यहाँ पर एंट्री दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी वहां पर ही मैंने एंट्री देनी है ना।
अच्छा जी, अब यहाँ पर चेक करें, हमारे पास इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी भी क्रिएट हो गई है। इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब मार्केट का क्या टारगेट हो सकता है? सिंपल इज डैट, कि मार्केट का क्या टारगेट है कि अब मार्केट इसको जैसे ही ब्रेक करेगी, यहाँ पर हम सिर्फ लेवल भी मार्किंग कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा लेवल है। ठीक जी, बिल्कुल, हमारे पास एक ऐसा लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, जो एज अ रेजिस्टेंस की तरह तो वर्क करेगा। ठीक हो गया। चलें जी, सब लोग अभी रेडी रहें। तो यूरो जीबीपी पे भी हमें ट्रेड मिलेगी, ई यू आर जीबीपी में। ई यू आर जीबीपी में हमें ट्रेड मिलेगी। तो अभी हम उस चीज का करते हैं वेट। अच्छा जी, और एक चीज यहाँ पर नोटिस करें, ट्रेंड डाउनवर्ड है, और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कैंडल दो 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 आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर फोर बन गई। सब लोग रेडी रहें। सब लोग नहीं, क्यों डबल अमाउंट? वही सिंगल अमाउंट जिसकी ट्रेड प्लेस नहीं हुई, तो इसका क्या मतलब डबल अमाउंट यूज करनी है? नहीं, वही सिंगल अमाउंट। सब लोग ई यू आर जीबीपी में रेडी रहें। ई यू आर जीबीपी में सेकंड ट्रेड हम करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अभी नहीं, जब मैं कंफर्म करूं तब। अभी नहीं करना, अभी नहीं करनी ट्रेड, अभी वेट करना है सब लोगों ने। ई यू आर जीबीपी में सब लोग अभी रेडी रहें। क्या यहाँ पर मार्केट यहाँ पर मारू बोझू कैनल ना बनाए, बाकी वीक वाली कैनल बना देते हो, इट्स ओके। वीक वाली कैनल आ जाए तो बेहतर है। वीक वाली कैनल आ जाए तो बेहतर है। ठीक है, अभी वेट करते हैं। अगेन अगेन हम वेट करेंगे। अच्छा जी, मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल एंड ऑर्डर ब्लॉक ये है, तो हो सकता है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाए। अगर इसके दौरान यहाँ पर हमें अपना एग्जैक्ट क्लोजिंग ऑन एस एन आर, सॉरी वीक क्लोजिंग ऑन एस एन आर मिल रहा है, या हमारे पास थ्री सेम क्लोजिंग मिल रहा है, तो हम वहां पर जाएंगे। डायरेक्ट हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस और ऑर्डर ब्लॉक के दरमियान होती है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक तक उसका पहुंचना टारगेट होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर थ्री सेम क्लोजिंग पैटर्न क्रिएट हो जाए। इट्स चांसेस। अभी नहीं जाना। अब देखिए, मार्केट ने मारू बोझू कैनल बना दी है। बायर्स का प्रेशर यहाँ पर शो करवा दिया, इट्स ओके। अभी हमने अगेन वेट करना है। वेट करें। अभी यहाँ पर ट्रेड मिलेगी, तो उसकी वजह से मैं अभी बैठा हूँ, तो अभी थोड़ा सा वेट करें। अभी ट्रेड नहीं मिल रही। अब यहाँ पर इंसाइड तो बना, लेकिन जिस एरर कैनल का हमने वेट किया वो मारू बोझू बन गई। तो मारू बोझू में हमने अपने इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी को स्किप करना होता है, और डोजी में भी हमने स्किप करना होता है। अभी हमने जस्ट वेट करना है। और एक यहाँ पर चीज़ नोटिस करें, अब मार्केट जो मैंने आपको बताया, जब मार्केट एक डाउनवर्ड मोमेंटम में शिफ्ट होती है, तो वहां पर वो हाईज भी लगा रही होती है। अब ये इसका सबसे लास्ट हाई है, तो इसके ऊपर वो हाई लगाने जाएगी। अब इसके ऊपर हाई लगाने का क्या मतलब है कि नेक्स्ट उसका टारगेट ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। और यहाँ पर अभी भी हमारे पास ये लेवल वर्किंग करेगा। अभी भी ये लेवल हमारे पास वर्किंग कर सकता है, तो देखते हैं इस चीज़ को। अभी हमारी एक ही ट्रेड हुई है, और अभी हमारी सेकंड ट्रेड होगी। एंड चेक दिस वन के मार्केट हमें क्या देता है।
अभी इसको बनने दें, अभी इसको बनने दें, जो भी बनता है इसको बनने दें। यूरो जेपीवाई को हम चेकिंग करते हैं कि मार्केट में क्या बनती है यूरो जेपीवाई में। और ठीक है, यूरो जेपीवाई में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। यूरो जेपीवाई सब लोग ओपन कर लें। यूरो जेपीवाई सब लोग ओपन कर लें। EUR जेपीवाई, EUR जेपीवाई सब लोग ओपन करें। और नेक्स्ट पर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करनी है। यूरो जेपीवाई में अगर ये इसी जोन के अंदर क्लोजिंग दे रहा है, जो मेरी लाइंस हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर हमने अप डायरेक्शन, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मार्केट ने ब्रेक किया, अभी नहीं जाना, इसमें ही क्लोजिंग देनी चाहिए मार्केट को। एंड ठीक है, सब लोग अब रेडी हो जाएं। इसके अंदर क्लोजिंग मिली है, लेकिन देखिए मार्केट डायरेक्ट ही जा रहा है। डायरेक्ट ही हम एंट्री मार्जिन का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो मार्जिन नहीं दे रही। अगेन वेट करेंगे हम। अगेन हम कैंडल का वेट करेंगे। अगेन हम कैंडल का वेट करेंगे। सब लोग रेडी रहें यूरो जेपीवाई में। यूरो जेपीवाई में सब लोग अभी रेडी रहें। हो सकता है कि ये कैंडल हमारे पास रेड बना दे। इनसाइड ब्रेक प्लेस कर दी। एंड सर प्लेस कर दी, हो गई मेरी, चलें इट्स ओके। अगर रिस्की हो गई है तो वो ग्रीन बनेगी। तो मैं तो मार्जिन का कह रहा था कि सब लोगों ने मार्जिन के साथ जाना है, लेकिन इट्स ओके। यहाँ पर अभी 9 सेकंड लेफ्ट रह गए हैं। ठीक हो गया। अभी हमने अगेन वेट करना है। अभी हमने अगेन वेट करना है, क्योंकि हमें इंट्रीज वगैरह नहीं मिल रही किसी भी डायरेक्शन में। लेवल जो हमारे पास था ना, वो थोड़ा नीचे की तरफ था, और यहाँ पर एफवीडी थी, लेकिन उसने एंट्री नहीं दी, वरना हम यहाँ से इस पॉइंट पर जाते। इट्स ओके। अच्छा जी। अ, यहाँ पर मैं और भी मार्केट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि और भी मार्केट्स में हम ट्रेड प्लेस करें। हो सकती है कैट जेपीवाई ठीक हो, ठीक है। कैट जेपीवाई भी वही सेम बिहेवियर कर रही है, लाइक साइडवेज मार्केट। और यहाँ पर चेक करें मोमेंटम किस तरह से, मार्केट ऊपर जा रही है, किस तरह से नीचे गिर रही है, ये भी हमारे पास ठीक नहीं है आज के दिन। ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस होती है, और कोटेक्स में मैं पीसी पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज दिस। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज दिस। जी, कोटेक्स में मूवमेंट तेज ही होती है मार्केट की। ठीक है, ओके हो गया। यूरो जीबीपी सब लोग रेडी रहें। EUR जीबीपी में, EUR जीबीपी पे हमने नेक्स्ट जाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अगर ये कैनल ग्रीन बन रही है, डायरेक्ट भी आप लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। EUR जीबीपी अभी वेट देखें, वही सेम कंडीशन, ठीक है, ये रेडी रहें। EUR जीबीपी में सब लोग रेडी रहें। EUR जीबीपी में सब लोग रेडी रहें। एंड अभी रेडी रहें EUR जीबीपी में।
हो सकता है ये यहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं। EUR GBP सब लोग रेडी रहें, सब लोग रेडी रहें। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है एज अ रेड तो हम अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मार्केट डोजी बना दिया। अभी वेट वेट, नो, नो ट्रेड, नो ट्रेड। अभी वेट करना है, वही सेम चीज जिस चीज का हम वेट कर रहे हैं वो मार्केट नहीं बना रही। नो ट्रेड। यहाँ पर प्रेडिक्शन थी कि रेड बनती है सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, और अगर बनती है तो इस लेवल तक एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कैनल के साथ यहाँ पर क्लोज देती जिस तरह प्रीवियस कैनल आई है। लेकिन मार्केट नहीं बिहेव कर रही इस तरह से जिस तरह हम चाह रहे हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। अगेन अब सब लोग रेडी रहें, अगेन सब लोग अब रेडी रहें। यूरो जीबीपी में नेक्स्ट कैनल पर अगेन हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने एंट्री नहीं दी और यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं दी। लेकिन अब नेक्स्ट कैनल पर हमें कंफर्मेशन है। अपना यहाँ पर इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी भी ब्रेक हुई थी, उसने भी रिवर्सल नहीं दी, ठीक हो गया। ठीक है। यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी नेक्स्ट कैनल पर डायरेक्ट हमने सेलिंग करनी है। कैंडल की ओपनिंग पर लगाएं या मार्जिन के साथ लगाएं, वो आपकी, यहाँ पर हमने सेलिंग करनी है। EUR GBP नेक्स्ट कैनल पर, ठीक है। 6 and 5 and 4 and 3 and 2 and 1, एंड यहाँ पर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। यूरो जीबीपी में यहाँ पर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। कैंडल की ओपनिंग पर ही अच्छी लगी है और इस कैंडल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आनी चाहिए, इस कैंडल को डाउन में ही बनना चाहिए। अभी भी मार्केट डोजी में है तो ये डाउन कैंडल में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एरर बना, यहाँ पर भी एरर बना। रेड ग्रीन पैटर्न की ब्रेकिंग हुई तो इस कैंडल को रेड में बनना चाहिए, क्योंकि दो एरर कैंडल का हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। लास्ट के सेकंड में भी मार्केट यहाँ से बिहेव करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लोजिंग दे सकता है लास्ट के सेकंड में। अगर नहीं देगा हम वन स्टेप एमटीजी भी इसमें यूज करेंगे, क्योंकि हमने दो पीछे एरर कैंडल का वेट किया। ये रेड बनेगी, इंशाल्लाह ये हमारे पास रेड ही बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो इसमें वन स्टेप एमटीजी हमने यूज करनी है, क्योंकि दो एरर कैनल का वेट किया पीछे, एनालिसिस के साथ कर रहे हैं, और प्रीवियस हमने एक कैनल का अगेन एमटीजी यूज करनी है। एमटीजी इज मस्ट अप्लाइड, एमटीजी इज मस्ट अप्लाइड, ठीक है। सब लोग अगेन, ठीक है, एमटीजी प्लेस कर दें। एमटीजी यहाँ से हमने प्लेस कर दिया अगेन, और इस कैनल को अप डाउन में क्लोजिंग देनी चाहिए एज अ एमटीजी। अब उसने हमें लॉस नहीं देना, इस पे हमने अगेन एमटीजी अप्लाई कर दिया। देखें हम दो दो एरर कैनल का वेट कर रहे हैं, यहाँ से भी उसने रिवर्सल नहीं दी तो एटलीस्ट उसको यहाँ से रिवर्सल देनी चाहिए। और यहाँ पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल भी क्रिएट हो चुका है। एंड व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर है और इसको रेड में डायरेक्शन में देनी चाहिए। मार्केट बहुत ही ज्यादा खराब है, एरर इतने दे रही है मार्केट। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये रेड में ही बनेगी। इसको मार्केट को रेड बनाना चाहिए, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आ चुके हैं। या डोजी बनेगी या तो रेड बनेगी। अभी भी हमारे पास रेड में है, कोटेक्स में भी और इसमें भी, और ये बनेगी। एंड यहाँ पर गिवन, एंड यहाँ पर हमारी सेकंड ट्रेड डबल अमाउंट के साथ एज एमटीजी विद एनालिसिस के साथ, और ये जाएगी। एंड अभी 15 सेकंड लेफ्ट रह गए, एंड 10, एंड यहाँ पर डबल अमाउंट के साथ, एंड 9 एंड 8 एंड 7 एंड 6 एंड 5 एंड 4 and 3 and 2 and 1 and two trades back to back win. First trade in Euro GBP, first trade in Euro JPY and second trade in Euro GBP. Two trades back to back win. Two trades back to back win. W's in the chat. Two trades back to back win. सब लोगों ने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है, एंड W's in the chat कि सब लोगों ने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है कि नहीं की। यहाँ पर हमारी एनालिसिस थी और यहाँ पर इसी वजह से हमने ट्रेड प्लेस की है। सब लोगों ने की ही होगी। ओके 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 ओके, सब सब की विन, सब की विन, ठीक हो गया, सब की विन। ओके हो गया। टू ट्रेड्स हमारी विन हो चुकी हैं। एक हमने फर्स्ट यूरो जेपीवाई में की थी, अगर किसी को याद हो, और सेकंड हमने कहाँ पे किया, यूरो जीबीपी में किया। अगेन हम बैठे हैं, देखें एनालिसिस हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है। मार्केट क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। इसने लेवल को ब्रेक किया, एक ये हमारी कंफर्मेशन। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर इनसाइड को भी इसने फॉलो ने अनफॉलो किया था, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने खुद वेट किया। और अगेन अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो अगेन डाउनवर्ड इस सपोर्ट लेवल तक अगेन आएगी, मार्केट सपोर्ट लेके नीचे जाएगी। एंड नेक्स्ट मार्केट में हम चेक कर लेते हैं। ओके, और हमारे पास यूरो जेपीवाई में अगेन इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी फॉर्म हो रही है। जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ट्रेड हमने दो की हैं और दो ही हमें मिली हैं, तो अभी भी हमने जाना है व्हाट हैपेंड।
यस। अच्छा जी, कैट जेपीवाई में तो हमने देख लिया। कैट जेपीवाई, कैट जेपीवाई, कैट जेपीवाई सब लोग रेडी रहें, कैट जेपीवाई ओपन कर लें। कैट जेपीवाई सब लोग ओपन करें, कैट जेपीवाई। कैट जेपीवाई सब लोग ओपन कर लें। कैट जेपीवाई सब लोग ओपन कर लें, कैट जेपीवाई। आप गलती कर रहे हैं, आप गलती क्यों कर रहे हैं? पहली ट्रेड तो वैसे भी सब लोग कैट जेपीवाई में इंटर हो जाएं। कैट जेपीवाई सब लोग इंटर हो जाएं। कैट जेपीवाई ठीक है। कैट जेपीवाई बाय। कैट जेपीवाई अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है अभी। 3 और 2 और 1 यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दें। अप डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दें। कैट जेपीवाई में यहाँ पर हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है। कैट जेपीवाई में, कैट जेपीवाई में यहाँ पर हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है। अब इसकी सिंपल सी रीजन है कि मार्केट एक ट्रेंड रेजिस्टेंस ऊपर था और मार्केट का ये ट्रेंड सपोर्ट लेवल था। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं, नीचे वाला भी टच हमारे पास आ रहा है और ये भी हमारे पास टच शिफ्ट हो रहा है। मार्केट ने एक एरर कैनल बनाई और एक एरर कैनल के बाद यहाँ पर उसको ग्रीन कैनल में यहाँ पर रिजेक्शन के साथ बनानी चाहिए। ठीक है, इस कैनल को अब ग्रीन में क्लोजिंग देनी चाहिए और यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी है नीचे की तरफ और यहाँ पर इसको ग्रीन में ही क्लोजिंग देनी चाहिए। एरर का वेट किया, ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर हल्की सी यहाँ पर ग्रीन में ही इसको क्लोजिंग देनी चाहिए। एंड 20 सेकंड लेफ्ट रह गए, चेक दिस वन। एंड नॉन एमटीजी ट्रेड है, किसी ने एमटीजी अप्लाई नहीं करनी क्योंकि एरर कैनल का हमने वेट कर चुके हैं और यहाँ पर हमने ग्रीन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की हुई है। इंशाल्लाह 10 सेकंड में बनेगी। एंड 9 एंड 8 एंड 7 और ये डोजी है तो मेरी एंट्री बहुत अच्छी है। एंड 5 एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1 एंड डब्ल्यूज इन द चैट, 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विन एंड डब्ल्यूज इन द चैट, एंड डब्ल्यूज इन द चैट, 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विन, 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विन, 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विन एंड डब्ल्यूज इन द चैट, एंड डब्ल्यूज इन द चैट। एंट्री ठीक लगाया करें, जिसकी डायरेक्ट है वो। ठीक है, अगेन सब लोग रेडी रहें, अगेन रेडी रहें, अगेन सब लोग रेडी रहें, सब लोग अगेन रेडी रहें। कैट जेपीवाई में रिफंड क्यों हुई है? आपने अगर एंट्री पर लगाई होगी तो एंट्री पर तो विन है, कैसे रिफंड हो सकती है? सब लोग अगेन रेडी रहें कैट जेपीवाई में, कैट जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। और यहाँ पर अभी हमें जाना है, अभी वेट करना है, देखते हैं कैंडल की कहां पर क्लोजिंग हुई है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, वेट करना है, 3 ट्रेड्स हमने विन कर लिए हैं तो इट्स ओके। अच्छा, अगेन सब लोग रेडी रहना है। 3 ट्रेड्स विन, फर्स्ट हमने यूरो जेपीवाई में की थी यहाँ पर, और सेकंड हमने यूरो जीबीबी में की और थर्ड हमने कैट जेपीवाई में की। यूरो जेपीवाई में भी इनसाइड है हमारा, और एंड हमारे पास ये कैट जेपीवाई में भी नहीं। यूरो जीबीबी वही सेम चीज हम अप्लाई करेंगे अपने इसी मार्केट में, ई यू आर जीबीबी में। सब लोग ई यू आर जीबीबी सब लोग रेडी रहें, ई यू आर जीबीबी में सब लोग रेडी रहें, सब लोग रेडी रहें। ई यू आर जीबीबी एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पर करेगी इनसाइड की कंफर्मेशन और सपोर्ट की कंफर्मेशन, तो हमने सिंपल यहां से बाइंग करनी है। यहाँ पे अगर वो सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो हम नेक्स्ट कैंडल पर बाय करेंगे।
सब लोग रेडी रहें, इसकी क्लोजिंग मैटर करती है, डायरेक्ट नहीं जाना, अभी क्लोजिंग देख के हमने जाना है। क्लोजिंग देख के हमने जाना है। क्लोजिंग देख के हमने जाना है, अगेन मैं बता रहा हूँ, अभी वेट करना है। एंड 7 यहाँ पे हमें क्लोजिंग पता चलेगी। यहाँ पर हमें क्लोजिंग पता चलेगी। एंड अभी वेट कीजिएगा। एंड ठीक है, क्लोजिंग कर दी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अभी वेट करना है। अभी वेट करना है। मार्जिन दे फिर जाएंगे, अभी नहीं। अभी भी नहीं, वेट करें, एक कैनल का वेट करते हैं, अभी नहीं जाना। यहाँ पर विक लगा दिया है तो विक लेवल के नीचे फॉर्म हो रही है। विक लेवल के नीचे फॉर्म हो रही है। तो उस विक को फुलफिल करने जा सकते हैं, अभी वेट करना है अगेन। अगेन अभी हमने वेट करना है। एग्जैक्ट क्लोजिंग के साथ उसने विक छोड़ दिया है, लेकिन अभी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बिहेव करना है। एंड ठीक है, यूरो जीबीपी ठीक हो गया। नेक्स्ट कैनल यूरो जीबीपी बाय करें। आपकी क्यों लगी है, आई डोंट नो। नेक्स्ट कैनल पर बाय कर दें, यूरो जीबीपी बाय। अब यूरो जीबीपी क्यों बाय करें? यूरो जीबीपी अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दें। यूरो जीबीपी अप डायरेक्शन के लिए यहां पर ट्रेड प्लेस कर दें। अब यहां पर हमने क्यों ट्रेड प्लेस की है, पीछे क्यों नहीं की? क्योंकि मार्केट में यहां पर हमने इनसाइड पे दो एरर कैनल का वेट किया। यहां पर उसने आके एग्जैक्ट क्लोजिंग की इस एरर कैनल का वेट किया, और इस वाली पर हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है। क्योंकि ताकि हमारे पास जो एरर्स कैंडल है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाए। इसी वजह से यहाँ पर मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस दी है, ताकि एरर्स भी कंप्लीट हो, हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो, और यहाँ पर हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए सिंपल ट्रेड प्लेस करें, जो कि हमारी इंशाल्लाह विनिंग में जाएगी। अभी भी हमारे पास ग्रीन है और हमारी एनालिसिस इसी पे ही है। एनालिसिस के साथ यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया, फोर ट्रेड, इंशाल्लाह ये फोर ट्रेड भी बैक टू बैक विनिंग जाएंगी। एंड 15 सेकंड लेफ्ट रह गए हैं, और इंशाल्लाह ये कैंडल हमारे पास ग्रीन में ही फॉर्म देनी चाहिए। एंड एंड 10 सेकंड लेफ्ट रह गए हैं, एंड 9 एंड 8 एंड 7, हल्की सी डोजी भी बन सकती है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी भी थोड़ा सा एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1 एंड डब्ल्यूज इन द चैट। व्हाट इज दिस? फोर ट्रेड्स बैक टू बैक विन। W's in the chat, bro. Four trades back to back direct win. एक four trades win. W's in the chat. Four trades back to back win. यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी अगेन इंटर हो जाए, ईयूआर जीबीपी अगेन इंटर हो जाए, ईयूआर जीबीपी अगेन वेट करें। रेजिस्टेंस जैसा अब ये वर्क करेगा। नहीं, किसी ने पानी नहीं पीना। अच्छा जी। अब यहां पर अगर वो ग्रीन कैनल बना रहा है इस लेवल के नीचे, रेजिस्टेंस लेवल अब क्रिएट हो चुका है, ग्रीन कैनल यहाँ पर बननी चाहिए। थोड़ा सा और मार्केट रिजेक्शन देके आ जाए तो हम, नहीं, एंड ऊपर थोड़ा और रिजेक्शन ले ले। एंड नहीं, अगेन हमने वेट करना है। अगेन हमने वेट करना है। नो, फोर ट्रेड्स इस सेशन में बैक टू बैक विन। यूरो जेपीवाई में हम देखते हैं, यूरो जेपीवाई में ब्रेक कर दिया, ब्रेकिंग करने के बाद ठीक है उसने वर्क कर दिया, इट्स ओके, लेकिन यूरो जेपीवाई में नहीं जाना था। कंडीशंस हमारी फुलफिल नहीं थी, और यहाँ पर हमारे पास ऐसा क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है? अभी जस्ट हमने वेट करना है। अभी हमने जस्ट वेट करना है। अभी जस्ट हमने वेट करना है।
ठीक है, सब लोग रेडी रहें। सब लोग रेडी रहें। अच्छा जी। अब यहाँ पर हमारे पास कैट जेपीवाई मार्केट एक साइडवेज है। एंड साइडवेज होने के बाद यहाँ पर मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक भी नजर आ रहा है। ठीक हो गया, कैट जेपीवाई सब लोग रेडी रहें। कैट जेपीवाई में मार्केट हमें कोई भी प्रेडिक्शन दे सकता है। देखते हैं। अच्छा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो ऑर्डर ब्लॉक में ही है मार्केट। तो इसके अंदर जब आएगी, कोई भी कंफर्मेशन हमें यहाँ पे दे सकती है। और इसको देखते हुए हमने यहाँ से फिर सेलिंग देनी है। सेलिंग के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। अभी जस्ट हमने वेट करना है। अ, अभी कैट जेपीवाई सब लोग रेडी रहें। कैट जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। यहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकती है। कैट जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। अभी जस्ट हमने देखना है कि मार्केट हमें रेट दे रही है कि नहीं दे रही। अभी तो वहां से उसने रिजेक्शन कंप्लीट की है। एंड लास्ट के सेकंड्स हैं, अभी तक मार्केट ने ट्रेड आई थिंक नहीं दी। अभी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं। अभी भी हमने नहीं जाना। अभी भी हमने यहाँ पर नहीं जाना। हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे या कुछ भी कर सकती है। तो अभी जस्ट हमने अगेन वेट करना है। अभी जस्ट हमने वेट करना है। नो। यूरो जीबीपी को चेक कर लेते हैं। यूरो जीबीपी में मार्केट क्या क्रिएट कर रही है, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी कि मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल है। एक सपोर्ट लेवल है। एंड इस सपोर्ट लेवल पर मार्केट ने यहाँ पर आके सपोर्ट लिया। एंड यहाँ पर ठीक है। ई यू आर जीबीपी बाइंग के लेवल्स हैं सारे के सारे। लेकिन ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड है। लेकिन ट्रेंड जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड है। नो। यूरो जेपीवाई में इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी फॉर्म हो रही है।
अभी अगेन हमने वेट करना है। यूरो जेपीवाई में हमारे पास अभी भी इनसाइड करंट स्ट्रेटजी है। एंड कैट जेपीवाई में मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल हुआ है। यूरो जीबीपी में भी हमारे पास वही सिचुएशन है कि मार्केट अपने नेक्स्ट लो तक पहुंच सकता है, ये वाले लो तक। अभी जस्ट वेट करना है। लो के नीचे ब्रेकिंग हो। अभी वेट करना है, अभी अगेन वेट करना है। एंड तो हमारे पास यूरो जीबीपी मार्केट सब लोग ओपन कर लें। यूरो जीबीपी सब लोग मार्केट ओपन कर लें। ई यू आर जीबीपी सब लोग ओपन कर लें। ई यू आर जीबीपी। ई यू आर जीबीपी सब लोग ओपन कर लें। अभी देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करता है यू आर जीबीपी में। अभी चेकिंग करते हैं। एंड मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया, इट्स ओके। सब लोग रेडी रहें ई यू आर जीबीपी में। अभी रेडी रहें, हमें यहाँ पर ट्रेड वगैरह मिलेगी। अभी ई यू आर जीबीपी सब लोग रेडी रहें। और नहीं, सिर्फ एक कैनल का हमने वेट करना है। सिर्फ एक कैनल का वेट। ओके। ओके। अभी जस्ट हमने एक कैनल का वेट करना है। अभी हमारे पास एक ये भी लेवल था और मार्केट में अभी ये भी लेवल है एक। तो देखते हैं मार्केट हमें क्या देता है। ठीक है, सब लोग रेडी हो जाएं। एंड सिर्फ एक कैनल का अगेन वेट करेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ से हमें प्रेडिक्शन है इस कैनल के बाद हमें ट्रेड मिलेगी। सब लोग रेडी हो जाएं।
अब ये जो हमारे पास करंट कैनल बन रही है, यही डिसाइड करेगी कि हमने क्या चाहना है। अगर अगर ये कैंडल हमारे पास ग्रीन बनती है तो हम पुट डायरेक्शन यानी कि सेल करेंगे। अगर ये कैंडल हमारे पास सेलिंग की बनती है तो हम बाय करेंगे, लेकिन डोजी नहीं बननी चाहिए। तो बस इसी कैंडल का हम वेट करते हैं, और इसके बाद हमने अप डायरेक्शन या सेल डायरेक्शन इस कैंडल पे डिपेंड करता है, हम अपोजिट डायरेक्शन में फिर जाएंगे। चले जी, यूरो जीबीपी सब लोग रेडी हो जाएं। EUR GBP, EUR GBP में सब लोग रेडी हो जाएं। सब लोग रेडी हो जाएं EUR GBP में। इट्स ओके, इट्स ओके। अब मार्जिन अप्लाई करना है। मार्जिन अप्लाई अभी नहीं, वेट 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 वेट। अभी वेट करना है, एक सेकंड, क्या बनी है अभी, वेट करना है। एंड ठीक है, मार्जिन जैसे ही मिले पुट डायरेक्शन के लिए, अभी एक सेकंड, हल्की सी मार्जिन मिले ले लेनी है। डाउन डायरेक्शन, एक सेकंड एक सेकंड, हल्की सी मार्जिन के साथ, मार्जिन के हल्की सी वेट करें अभी। अभी मार्केट में अगेन डोजी बन सकती है, ट्रेड प्लेस ना करें, वेट करें, अभी ट्रेड प्लेस नहीं करनी। वहां पर वो डोजी बना रही है, कंफ्यूज कर रही है, और यहाँ पर उसने रिजेक्शन ले लिया, वेट करें। अभी गैप है हल्का सा, अभी वेट करें, हो सकता है मार्केट लास्ट में रिवर्सल ले ले, अभी वेट करना है। क्योंकि हमें हल्की सी मार्जिन चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने मार्जिन नहीं दी, सो के अभी अभी वेट करना है। अभी वेट करना है, और देखें इसके अकॉर्डिंग ये कैनल ग्रीन बन गई। इसके अकॉर्डिंग उस कैनल ने उसको ग्रीन बना दिया, इसी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं की, लेकिन वहां पर रेड बननी चाहिए थी अभी। देखें वो लास्ट सेकंड में रिवर्सल ले रहा है, इसी वजह से कि अभी हमने वेट करना है। वेट करना है अभी, अभी वेट करना है। एंड देखते हैं मार्केट ने हमें क्या दिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगेन सब लोग रेडी रहें। देखें, सब लोग अगेन रेडी रहें, बनी वही जो हमारी प्रोडिक्शन थी, लेकिन हमें हल्की सी मार्जिन चाहिए थी। अभी हमने अगेन वेट करना है। आपको पहले ही बताया था ग्रीन बनेगी तो रेड, लेकिन वहां पर उसने क्या किया, हमें एंट्री भी नहीं दी, और साथ साथ वो डोजी कैनल की कंफर्मेशन दे रहा था कि यहाँ पर डोजी क्रिएट हो सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने वेटिंग की। तो इट्स ओके, अभी हमने अगेन वेट करना है। जो भी कैनल बने, जो भी कैनल बने। नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। जस्ट वेट अ मिनट, नो ट्रेड। जस्ट वेट अ मिनट। अभी हमने वेट करना है एक कैंडल का। अच्छा, यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए मैंने इसी वजह से दी थी। यहाँ पर साइकोलॉजिकल, यहाँ पर ट्रेड हो रही है, चेक दिस वन। ये लेवल आप चेक करें कि मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर उसने बाइंग की। अब इस लेवल ने अगेन, इस रेड कैनल ने ब्रेक किया, अगेन बाइंग। इस रेड कैनल ने अगेन ब्रेक किया, अगेन बाइंग। सो इसी वजह से जैसे ही कोई रेड कैनल यहाँ पर ब्रेक कर रही है, तो इसी वजह से मैं इस कैनल पर क्या कर रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर वो रेड बनेगी तो ग्रीन के लिए जाएंगे, अगर ग्रीन बनेगी तो रेड के लिए जाएंगे, और मार्केट ने वही क्रिएट की, एक ग्रीन कैंडल। ठीक हो गया। सो ये हमारी ट्रेड थी साइकोलॉजिकल। अभी हमने जस्ट वेट करना है, और बिल्कुल वेट करना है, और कुछ भी नहीं करना। और भी हम मार्केट्स यहाँ पर चेक कर लेते हैं। फोर ट्रेड्स हमने की कर ली हैं, और यहाँ पर अभी हमारे पास मार्केट्स की कोई कंफर्मेशन नहीं है, एंड नो कंफर्मेशन ऑन दैट पॉइंट। वेट अ मिनट। अच्छा जी, कैट जेपीवाई सब लोग रेडी रहें, कैट जेपीवाई।
कैट जेपीवाई में सब लोग अभी रेडी रहें, एक अगेन एक कैरेट कैनल का वेट करेंगे, उसके बाद हमने ट्रेड प्लेस कर देनी है। कैट जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। अगर तो करंट कैनल कैट जेपीवाई में हमारे पास ग्रीन बनेगी तब हम जाएंगे, अदरवाइज अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट आज के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या कर रही है, डायरेक्ट वर्किंग कर रही है, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं जाना। तो कैट जेपीवाई में सब लोग बैठे रहें, कैट जेपीवाई। वेट 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 एंड वॉच, व्हाट इज दिस, थ्री इनसाइड थ्री सेम क्लोजिंग एंड विक्स का लेवल, अच्छा। ये कैंडल ग्रीन बने तभी हमने जाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए विद मार्जिन के साथ। विद मार्जिन अभी नहीं बन रही, आई थिंक ये रेड ही बन जाएगी, इट्स ओके, अगर रेड बनेगी तो कोई बात नहीं। अगर ये रेड बनेगी तो कोई बात, ठीक है, रेड बन गई है, छोड़ दें इसको। यूरो जीबीपी ओपन करें, ई यू आर जीबीपी ओपन कर लें, ई यू आर जीबीपी, ठीक है। ई यू आर जीबीपी ओपन कर लें, ये अच्छी मार्केट है, ई यू आर जीबीपी। ई यू आर जीबीपी सब लोग ओपन कर लें। इट्स ओके। ठीक है, ई यू आर जीबीपी डाउन, ई यू आर जीबीपी पुट डायरेक्शन यानी कि सेल कर दें, डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दें, ई यू आर जीबीपी, इट्स ओके एंड बो, ये जाएगी। ई यू आर जीबीपी में पुट डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है, और इंशाल्लाह ये हमारी रेड कैंडल और बहुत अच्छी रेड कैंडल फॉर्म होगी। और यहाँ पर अच्छी एंट्री के साथ यहाँ पर सेलिंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है, यूरो जीबीपी में डाउन डायरेक्शन के लिए, पुट डायरेक्शन के लिए, और अभी हम इसका देखते हैं रिजल्ट। और ये बहुत ही डीप कैंडल बनेगी, एनालिसिस हमारी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, डीप एनालिसिस है, और यहाँ पर इसने रेड कैनल में ही जनरेटिंग देनी है। एट लीस्ट वो इस लास्ट वाले लेवल को तो वो ब्रेक लाजमी करेगी, ये जो लास्ट वाला लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे जाके वो फॉर्मिंग देगी। सो इसी वजह से यहाँ पर गैप था एक, और मार्केट का लेवल का ट्रेंड भी डाउन था, और ट्रेंड डाउन के साथ लेवल तक पहुंचना था, उसने ब्रेक करना था, इसी वजह से यहाँ पर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हमारी 10 सेकंड लेफ्ट रह गए हैं, or and 9 and 8 and 7 and 6 and 5 and 4, and what is this, this is called winning, and 5 trades back to back win, and W's in the chat simple, and 5 trades back to back win, and 5 trades back to back win, and W's in the chat, and W's in the chat, 5 trades back to back direct win, and 5 trades with reason with patience के साथ डायरेक्ट विन। सब लोगों की यहाँ पर चैट आनी चाहिए कि सब लोगों ने यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने सब लोगों ने ट्रेड प्लेस की थी। सब लोगों ने ट्रेड प्लेस की है, काइंडली कंफर्म, एंड 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विन, एंड 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विन। चलें, आपकी मिस एक रिफंड, बाकी बैक टू बैक विन, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। मैंने आपको कल ऑलरेडी कहा था कि अगर कल मार्केट वोलेटाइल है तो ब्रेक इवन पे हम क्लोज करते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट पे, इट्स ओके। जी बिल्कुल, अभी नहीं, हर एक चीज को हमने देखना होता है। 3 ब्लैक रोज है, लेकिन उसने लेवल को ब्रेक किया तो लेवल के बाद रिवर्सल भी आता है, ठीक है, वो आप बोल सकते हैं इसको। ओके, यहाँ पर सब लोग अगेन रेडी हो जाएं, सब लोग अगेन रेडी हो जाएं, 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विन। अभी जस्ट हमें वेट करना है, और ठीक है, यहाँ पर हमने अगेन ट्रेड प्लेस करनी है, देखते हैं मार्केट हमें क्या प्रेडिक्शन देता है। ओके,
डोजी बना दी, तो हमने अगेन वेट करना है। लेकिन वहां पे ये कैंडल क्या बनी है, एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विन। पेशेंस के साथ हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, विद नॉलेज के साथ। पेशेंस इसमें बहुत लाजमी होता है। आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हम 2 से 3 घंटे में सिर्फ 5 ट्रेड प्लेस करते हैं, वो भी हमारी विनिंग वाली। इसी तरह हमने क्वालिटी वाली ट्रेड्स ही करनी होती हैं, और वो भी 2% रिस्क के साथ, जो मैं रिस्क आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पर हमने 3 ट्रेड्स यूरो जीबीपी में प्लेस की थी, एक यूरो जेपीवाई में किया, एक कैट जेपीवाई में किया, एंड 5 ट्रेड्स बैक टू बैक डायरेक्ट विन। और हमें क्या चाहिए, चलें, यहाँ पर अभी हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही, यहाँ पर अभी हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही। तो जस्ट सिंपल इज डैट कि हम इसको अभी स्किप करेंगे। इस मार्केट से हमने प्रॉफिट 3 ट्रेड्स निकाल लिए, तो अभी इसको स्किप करेंगे। एंड यूरो जेपीवाई में भी यहाँ पर लास्ट का लेवल है, मार्केट इस लास्ट के लेवल तक पहुंच सकती है। सो वेट अ मिनट, चेक दिस वन, यूरो जेपीवाई को चेक कर लेते हैं कि मार्केट देखते हैं कहाँ तक आती है। और बस यूरो जेपीवाई को देखते हैं कि मार्केट का वैसे भी ट्रेंड यहाँ तक है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। ओवरऑल अगर बात की जाए, वो भी ओवरऑल भी हमारे पास डाउन ट्रेंड था। जिस तरह यूरो जीबीपी में उसने बिहेव किया, इसी तरह वो सेम एज इट इज इसमें भी बिहेव कर सकती है। बस उसने वहां तक टारगेट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप लोग चेक करें कि यहाँ पर उसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसको भी हम स्किप करते हैं। एंड हमारे पास ये कौन सी मार्केट है, यूरो जीबीपी। क्या हमारे पास न्यूज़ तो नहीं बन चुकी, न्यूज़ कैंडल तो नहीं है। ओके, ओके, ठीक है, सब लोग रेडी रहे नेक्स्ट कैंडल पर, यूरो जीबीपी, EUR जीबी पर। अब देखें, अगर ये कैंडल ग्रीन बन रही है तो नेक्स्ट कैंडल पर हमने पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। अगर ये पुट बन रही है तो हमने सिंपल स्किप करना है। अच्छा, और रिस्क भी हमने यहाँ पर कम करना है, क्योंकि 5 ट्रेड्स हमने 2% रिस्क के साथ ली है, और यहाँ पर हमने रिस्क भी अब कम करना है। ठीक हो गया, चलें जी। अब सब लोग यहाँ पर रेडी रहें। यूरो जीबीपी में अगर हमारे पास यूरो जीबीपी की ये कैंडल ग्रीन बन रही है, तो नेक्स्ट पे हम सेलिंग करेंगे, वो भी 1% रिस्क के साथ। अगेन कह रहा हूँ, रिस्क ज्यादा नहीं करना है इस कैंडल पर। अप या डाउन, डाउन। अगर ये कैंडल अप बन रही है तो नेक्स्ट कैंडल पर डाउन मतलब सेल करेंगे, अभी नहीं। इस कैंडल ने ग्रीन अगर बन गई तो ये कैंडल हमारे पास ग्रीन बननी चाहिए, नहीं, ये कैंडल हमारे पास लास्ट के सेकंड में भी ग्रीन बन सकती है, तो अभी हम वेट करते हैं। एंड अभी नहीं जाना। एंड 5 एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1 नहीं। एंड ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1% रिस्क, अभी वेट करना है। वेट, यहाँ पर एंट्री नहीं लगी क्योंकि मैं मार्जिन का वेट कर रहा था, वेट करें। किसी ने डायरेक्ट एंट्री अभी नहीं लेनी, वेट करें अभी, अभी वेट करें, अभी नहीं लेनी। जस्ट 1 कैंडल का अगेन वेट करना है, अभी वेट करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगी कैंडल तो आएगी ये। अभी जस्ट वेट करना है, देखते हैं ये एंट्री हमें देता है कि नहीं देता। यूरो जीबीपी में ही सब लोग अभी रेडी रहें, 1% रिस्क के साथ यहाँ पर अब ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर ये कैंडल अगेन ग्रीन बनती है तो हम डायरेक्ट अब चले जाएंगे, अभी नहीं। अगर ये ग्रीन बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू एनालिसिस। अगर रेड बनती है तो सिंपल हम इस मार्केट को अब स्किप करेंगे। एंड नो, स्किप दिस मार्केट। और इसमें भी हमें पैटर्न नहीं मिल रहा, इसमें भी हमें कोई कंडीशंस नहीं मिल रही। इस लाइव में आई थिंक हमारे पास 2 ट्रेड्स हुई हैं यूरो जीबीबी में। तो टोटल हमारी ट्रेड्स 5 हो चुकी हैं, 5 ट्रेड्स हमारी बैक टू बैक विनिंग हो चुकी हैं। और हमने प्रॉफिट भी कर लिया, टीपी मेरा हिट हो गया। तो अभी हम क्लोज करेंगे इसको, क्योंकि 2 बज चुके हैं, नमाज का टाइम भी हो गया। और दूसरा, किसी भी मार्केट में ट्रेड नहीं मिल रही। कैट जेपीवाई पे भी अभी मार्केट का टारगेट ऊपर है, मार्केट ने ऊपर जाना है, इसको सपोर्ट की तरह बिहेव करना है। यूरो जेपीवाई में कोई स्ट्रक्चर अच्छा नहीं चल रहा। यूरो जीबीपी पे भी यहाँ पर मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। तो जस्ट
5 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग के साथ हमने इस सेशन को अभी क्लोज करना है।